Ladies and gentlemen, good day, and welcome to the Chamunda Electrical Limited Q4 FY25 earnings conference call hosted by Equibridge X Advisors Private Limited. As a reminder, all participant lines will remain in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal the operator by pressing star, then zero on your touchtone telephone. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the call to Ms. Ruchika Shah from Equibridge X Advisors Private Limited for opening remarks. Thank you, and over to you. Thank you, and good afternoon, everyone. Welcome to the H2 and FY25 earnings call of Chamunda Electrical Limited. From the management team, we have with us today Mr. Chirag Patel, Managing Director, Mr. Natwarlal Rathod, the Whole-Time Director, and Mr. Hardik Patel, AR of Internal Auditor. Before we begin, I would like to mention a brief disclaimer. This conference call may include certain forward-looking statements which are based on the current views and expectations of the company. A detailed disclaimer is available in the investor presentation that has been uploaded to the stock exchange. With that, I now hand over the call to Mr. Natwarlal Rathod for his opening remarks. मैं नटवर के राठौड़, फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ चामुंडा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। मैं पहले गुजरात विद्युत बोर्ड में सर्विस कर रहा था। एज की वजह से हमको झटको ने 2008 में रिटायर कर दिया। हमने 1982 से 2008 तक मैक्सिमम पीरियड मैंने प्रोजेक्ट में ही पसार किया, इसलिए मेरे पास प्रोजेक्ट का नॉलेज बहुत था। 66 केवी सब स्टेशन, 132 केवी, 220 एंड 400 केवी सब स्टेशन तक और उनको कनेक्टिंग लाइन, वो सब में मेरा एक्सपीरियंस बहुत था। रिटायर्ड होने के बाद मैंने सोचा कि हमारा ये एक्सपीरियंस है, उसका क्या करेंगे। तो हमने इसके लिए पेरल में थोड़ा सा छोटा सा पहले कंपनी चालू किया और 2013 में मैंने चामुंडा इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी मैंने चालू की और उसमें मैंने झटको से सब स्टेशन का इरेक्शन का काम, लाइन का काम और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम मैं कर रहा था। आज झटको से हम एट प्रेजेंट हमको झटको से 106 सब स्टेशन हमारे पास है अभी। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के सेलवासा के 12 सब स्टेशन भी हमारे साथ है अभी। वैसे टोटल अभी 118 सब स्टेशन हमारे पास है, जिसमें हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। वैसे हमारे ये 118 सब स्टेशन में राउंड द क्लॉक शिफ्ट ड्यूटी में 944% काम कर रहे हैं और इसके अलावा हमारी जो टेस्टिंग विंग है, सिर्फ ऑफिस में HR सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन है और सुपरविजन स्टाफ, वो सब मिलके मोर देन 1000 पीपल अभी काम कर रहे हैं। हमको आनंद इस टाइप का है कि हमारी मीन्स का आपकी सब मिलके ये कंपनी है, ये कंपनी अभी 1000 से ज्यादा फैमिली को भरण पोषण का काम दे रही है, इसलिए हमको बहुत आनंद है। दूसरा, हमारी कंपनी का
एक सोलार प्लांट भी है। वो सोलार प्लांट भाटी मुकामे और धानेरा तालुका बनासकांठा में अभी स्थित है। वो अभी चालू ही है और हमको जस्ट 0.5 मेगावाट का दूसरा अप्रूवल मिल गया है और वो प्लांट हम दिसंबर 25 के पहले चार्ज करेंगे, उसका हमको उम्मीद है। और ये प्रोजेक्ट हम जो कर रहे हैं अभी कंपनी के ऊपर एक भी पैसे का ऋण नहीं है और वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कंपनी खुद अपने पैसे से कर रही है। ये प्रोजेक्ट का काम, ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम और दूसरा ज्यादा वर्कलोड होने से मैंने अपने बेटे को इसमें ज्वाइन किया। वो अभी कंपनी का एमडी पब्लिक चेयरमैन का पोस्ट पर है। मेरा एज अभी 76 रनिंग है, इसलिए मैंने उनको लोड देने के लिए ये काम कर दिया। मैं अभी कोई भी नया प्रोजेक्ट लाता हूँ ढूंढ के, मैं उनको दे देता हूँ कि बेटा ये प्रोजेक्ट करो, उसमें अपनी कंपनी आगे जाएगी और उत्तरोत्तर प्रगति करती ही रहेगी। और वो हम दोनों मिलके इसके लिए हमने आगे थोड़ा प्लान किया। हमारी कंपनी की दो ऑफिस भी है, फिर उसको पेटा कचेरी बोलते हैं। एक दिशा में है, एक सूरत में है। सूरत में हमारी जो सेकंड ऑफिस है उसके बगल में ही हम कैलिब्रेशन लैब कर रहे हैं। उसको काम मैक्सिमम खत्म हो गया है। सिर्फ इसके लिए हमको NABL की अप्रूवल की जरूरत है, इसलिए हमने उसमें अप्लाई भी कर दिया। पूरे हिंदुस्तान से जो ऑफिसर नियुक्त किए वो आके लास्ट ऑडिट हमारा 6 जून को हो गया और उसके जो NC निकाली है उनका भी हम कॉम्प्लाई कर रहे हैं। और अपेक्षा है कि शायद जितना हो सके उतना जल्दी हमको NABL अप्रूवल मिल जाएगा। और ये हमारी लैब करने के लिए हमको पैसों की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने जनता से हमने रिक्वेस्ट की और हमने ये IPO हमारा लाए मार्केट में। वो IPO इतना IPO में हमने 14.6 करोड़ ही डिमांड किया था, लेकिन जनता ने हमारे पे भरोसा रख के 738 टाइम मीन्स के 7,100 करोड़ रुपीस का भरण किया। वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और जो जनता ने हम पे भरोसा रखा वो हमको बहुत खुशी कर रहे हैं। और जनता को हम प्रॉमिस भी दे रहे हैं कि ये कंपनी कभी भी आपको विश्वासघात नहीं करेगी। दूसरा, अभी ये प्रोजेक्ट का हम क्या क्या चालू हुए, हमारे 256 के 400 KV तक प्रोजेक्ट का काम अभी भी चालू है। 66 का काम अभी वो जेटको का चालू है, 220 का सौराष्ट्र में चालू है और 400 KV का अभी बनासकांठा में चालू है। इस तरह हमारा प्रोजेक्ट का मैक्सिमम काम चालू है। और दूसरे एक LCC कंपनी से 67 लाख का हमको नया ऑर्डर जस्ट मिला है और दूसरे ऑर्डर पाइपलाइन में है। वो भी उम्मीद करते हैं जितना हो सके उतना जल्दी हमको मिल जाएगा। आपने हमारे पे विश्वास रख के जो जनता ने 14.6 करोड़ की वजह इतना पेमेंट भरपाई किया, उसके लिए मैं पूरी जनता का हृदय पूर्वक आभार करता हूँ। और भविष्य इन फ्यूचर हमने जरूर पड़े तो हमने ऐसा ही सहकार देना ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। અને આપે રખેલ વિશ્વાસઘાત નહીં થાય
तेरी मैं खातिर कर देता हूँ. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. I am Chirag Patel, Managing Director and Chairman. It is my great pleasure and privilege to welcome to you all. Good afternoon, everyone. All investors and respected members from board. My name is Hardik Patel, and I'm taking care of internal audit work at Chamunda Electrical Limited, and I'm qualified chartered accountant. I would like to share one success story of IPO procedure of Chamunda Electrical Limited. We are thrilled to share you that IPO witnesses an overwhelming response from world of investors with the phenomenal oversubscription of 7,100 crores. This milestone is not just a financial achievement. It is a resounding vote of confidence in our vision, our business model and values that derive from Chamunda Electrical Limited. Now, I want to share something regarding that plantation of fund received from this IPO, right? Now, imagine I want to give one example here that investors give us some money like seeds handed to us by investors. Now, as with any gardener who is interested in his seeds, it is not enough to simplify plant them in proper location. Real work comes through nourishing them carefully, choosing where and how they will plant, and ensuring that each one has the best condition to grow. Chamunda Electrical Limited, we have carefully chosen verticals of revenue where we will plant this fund equally, ensuring a balance of growth and diversified return on investment. So basically, we have four revenue verticals. First is operation and maintenance from substations. Under that, there is another sub revenue vertical, that is project. We are commissioning all substations. Second is tastings. Under that, we are applying for NABL certification. NABL is one of the parent body and prestigious certification authority governed by Government of India. And third is solar plant. Chamunda Electrical already has a 1.2 megawatt project, as mentioned by Natwarlal Rathod, at Banaskantha district, situated in Banaskantha district, and we add 0.5 megawatt project. We already announced that announcement at NSE platform, and we are planning to increase our capacity to 4.4 megawatt by March 26. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and two. Ladies and gentlemen, a request to all participants, the speakers would prefer if the questions are asked in Hindi. Ladies and gentlemen, we also request to limit your questions to two per participant. One moment, please. The first question comes from the line of Sahil Chopra from KIFS Trade Capital. Please go ahead. Yes, hello. Hello. I'm audible? Yeah, you're audible. Please go ahead. sir. Sir, yes. सर, जो आपकी ऑर्डर बुक है 64 करोड़ की, तो उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या है? कितनी देर में वो एग्जीक्यूट होएगी? Just a second. 10. Okay. और रिमेनिंग है? Yeah, sir. Sir, can I? Yeah. So, currently we have a 64 crore order book. So, if you remember recently in the February 2025, we have received an order amounting to 30 CR from JETCO. So, for that 30 CR, we are expecting yearly 10 CR received from the JETCO. So, 10 CR every year for 3 years. And apart from that, we are also operating 77 substations. That was prior to that. And for that also, we are expecting a revenue of around 1.5 CR per month. So, the execution timeline. So, accordingly, the execution timeline for 64 crore order book, first year we are expecting
around 20 CR execution. Second year, we are expecting 24 CR and remaining in third year. Got it. और सर जो अगर लास्ट 2-3 साल में परफॉर्मेंस हम देखें तो हमारे मार्जिन 4 या 5% के आसपास थे और वो लास्ट 2 साल में 22-23% तक पहुंच गए। तो उसका कुछ क्या है, आगे ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, ये मार्जिन सस्टेनेबल है कि उनके नीचे जाने के चांसेस हैं? ओके सर, आई टेल यू सर, हमारा 2024 में हमारा जो मार्जिन था, जस्ट अ मिनट, आई टेल यू। तो सर इन 2024 हमारे कंपनी का रेवेन्यू था अराउंड 20 CR। ऑन दैट रेवेन्यू हमारा जो पैट था दैट वाज अराउंड 2.28 CR। सो आवर पैट मार्जिन वाज अराउंड 12%, 11.5%। दैट वाज इंक्रीज in 2025. In 25, our revenue was 25 CR. So there was an increase in revenue from 14.5. हाँ, और 26%, 76% increase in revenue, जिसके सामने हमारा जो पैट मार्जिन था that has consistent. So in March 24, our PAT margin was 11.5%, and in 2025, our PAT margin was 13.27%. So our PAT margin was increasing slightly. So ये हमारा जो PAT margin रहेगा on year on basis, it will increase, but it will not decline on rigorous basis. नहीं, मैं लास्ट 2 साल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि FY22 में मार्जिन लॉस की है और EBITDA मार्जिन की बात करें तो वो 4% के आसपास था और मार्च 23 में 12-13% का मार्जिन था, पैट मार्जिन भी कम था। तो 2022 से लेके अभी तक क्या चेंज हुआ है, कितना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है और क्या 22-23% का पैट मार्जिन और मोर देन 10% का पैट मार्जिन सस्टेनेबल? हाँ सर, आई टेल यू, उसमें क्या है, लास्ट ईयर में हमारे पास जो सोलर का प्रोजेक्ट था, सोलर प्रोजेक्ट जो चामुंडा में चल रहा है, जिसमें ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स। सो इफ यू लुक एट द EBITDA इट इज पॉजिटिव, बट प्रीवियस ईयर में हमारा जो सोलर का डेप्रिसिएशन था दैट वाज हायर। सो इफ यू लुक एट द ऑपरेशन मार्जिन इट इज कंसिस्टेंट, पर जो डेप्रिसिएशन के कारण वो जो पैट था वो माइनस में था। अदरवाइज हमारा जो पैट मार्जिन है इट इज रिमेन्स कंसिस्टेंट। नहीं, जो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन EBITDA मार्जिन है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड 4% था 2022 में। ओके और वो अभी बढ़ के 22% हो गया। डेप्रिसिएशन तो EBITDA के बाद आएगी, लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हमारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन था 4% था 2022 में, वो भी बढ़ के 22% हो गया। ओके, 4 से 22। जस्ट अ मिनट सर, आप पर्टिकुलरली 2022 की बात कर रहे हैं ना? 22-23, हाँ। Just a minute. Okay, so sir, in 22-23, our revenue was 13 crore 20 lakh, right? Right? 23 में। हाँ, 23 में, right? On that revenue, our EBITDA was 1.77. Hello. Yes. I will get back to you, sir. We don't have data right now. We'll get back to you, sir. Okay. तो अब नटशेल में कहें कि द करंट मार्जिन और ये 12-13% के these margins are sustainable, PAT margin I'm talking about. हाँ, ये मार्जिन सर सस्टेनेबल रहेंगे। ये मार्जिन बढ़ सकता है, कम नहीं होंगे सर। तो आप कह रहे हैं कि 12-13 का पैट मार्जिन तो हमें मिलेगा? बिल्कुल। ठीक है। और नॉर्मली हमारा मार्जिन से ही है, तो इसमें पेमेंट का कैसे रहता है कि कितने टाइम में हमें पेमेंट वापस मिलती है? देखिए, हमारा टोटल चार वर्टिकल है इसमें रेवेन्यू के। फर्स्ट इज फ्रॉम ऑपरेशन मेंटेनेंस, that is fall under B2G, business to government. We receive payment from ZEDCO, and ZEDCO is one of the parent
body which is taking care of all means energy related issue at state of Gujarat, right? तो गवर्नमेंट प्रैक्टिस में क्या रहता है कि वो पेमेंट 2 टाइम देते हैं हमें, राइट? 3 टाइम देते हैं. एक आपको मीन्स अप्रैल मीन्स अक्टूबर में मिलता है, देन आफ्टर वी आर एक्सपेक्टिंग इन जनवरी एंड लास्ट पेमेंट इज रिसीव इन मार्च, राइट? सो ये मीन्स प्रोसीजर रहता है. फिर दूसरा वर्टिकल जो टेस्टिंग है उसमें विद इन 30 days वी विल रिसीव अ पेमेंट, राइट? एंड सोलर में तो मंथली जो सिस्टम है पीपीए एज पर पीपीए एग्रीमेंट उस हिसाब से पेमेंट चलता है. हर महीने हमें पेमेंट मिल जाता है उसमें. ठीक है. और प्राइसिंग कैसे वर्क करती है? क्योंकि आई थिंक हमारा जो मेजर जो ऑर्डर बुक का पार्ट है वो O&M कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उसमें हम प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन होती है? तो आप कह रहे हो कि 118 सब स्टेशन हमारे पास है, तो उसमें से पर सबस्टेशन में कि पर मंथ या ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है? और जो इसमें भी हमारा ये O&M का कॉन्ट्रैक्ट है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कि 1 year या 2 years के कॉन्ट्रैक्ट हैं? देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं जेडको के हम वन ऑफ द लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर है उसमें, और हमारे पास जेडको का मिनिमम 10 साल से हमारा उनके साथ रिलेशन है, यानी गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उनके साथ. अभी ये जो गवर्नमेंट की पूरी प्रोसेस है वो टेंडरिंग से चलती है और पूरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनलाइन सिस्टम है, राइट? और जो टेंडर हमें अप्रूव होते हैं वो मिनिमम पीरियड उसका 3 साल होता है एंड विच विल बी एक्सटेंड टू मोस्ट 2 year, यानी आप 5 साल समझ के चलिए उनको, राइट? कि 5 year तक वो चलता है हमारे साथ, राइट? और उसका जो रेवेन्यू है वो उसका बिल हमें हर महीने मिलता है. और O&M में 2 चीजें होती है. O&M तो हम लेते ही है, उसका टेस्टिंग का भी बिल हम हर महीने लेते हैं, राइट? सो दैट इज देयर. तो अभी जितने हमारे पास 118 सब स्टेशन उसमें वी आर हाईएस्ट कितना हिस्ट्री. सॉरी. तो आई वाज सेइंग कि हमारे पास जो अभी 118 सब स्टेशन का O&M कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें से कितने 3 साल से या उनका ड्यूरेशन क्या है ब्लेंडेड एवरेज पे? हाँ, कितने पुराने हैं? 77 है वो हमारे पास 2 साल से है, और रिमेनिंग हमारे पास 8 महीने से है. 41 जो है हमारे पास वो 8 महीने से है हमारे पास, लास्ट 8 मंथ. ठीक है. और प्राइसिंग कैसे वर्कआउट होती है करना चाहूंगा आपकी क्लैरिटी के लिए. चामुंडा इलेक्ट्रिकल की कैपेसिटी 120 अभी है स्टाफ और HR लेवल पे, तो हम पीक पे है अभी इसमें प्रोसीजर में होता क्या है कि हर साल इसका टेंडरिंग आता है. मानो कि 77 2 साल से हमारे पास चल रहा है. मानो कि ऐसा होगा कि 2 साल के बाद टेंडरिंग आएगा और हमें पता चल रहा है कि 77 में से कुछ जा रहे हैं, तो नया टेंडर में हम अप्लाई कर लेंगे और हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस पर हम रहेंगे. सो वो रेवेन्यू कंपल्सरी रहेगा हर साल पे. और उस टेंडरिंग प्रोसेस में कौन कौन से प्लेयर्स के साथ हम कम्पीट करते हैं? सीमेंस, देखिए 3 है टोटल इसमें. पहले टॉप 3 में फर्स्ट इज सीमेंस, फिर किंटेक एंड देन चामुंडा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. ये टॉप 3 है. ओके. और पर सबस्टेशन का क्या उसका रेवेन्यू क्या होता है कि पर सबस्टेशन से कितना रेवेन्यू आता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? जो लेटेस्ट अभी अप्रूव हुआ है 53, उसका रेवेन्यू 1,55,000 एंड टेंडरिंग अमाउंट है अभी 1,50,000 पर मंथ, राइट? बट वेजेस एक्ट जितना अपडेट होता है हर साल पे, राइट? मानो कि अब वेजेस एक्ट अपडेट होगा, मानो कि 1,80,000, तो उसका रेट चेंज होके 1,80,000 हो जाएगा एंड दैट इज पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ टेंडर. ओके जी. और वो फिक्स रहता है 3 साल के लिए? नहीं, 3 साल के लिए फिक्स नहीं होता. वेजेस एक्ट में जैसे चेंज आएगा ना, हाँ, हर 6 मंथ. ओके. हाँ, एवरी 6 मंथ. बट मिनिमम 1,50,000 इज फिक्स्ड, उससे नीचे नहीं जाएगा, राइट? सो दैट रेवेन्यू विल रिमेन सेम, राइट? वेजेस एक्ट में कम होगा तो 1,50,000 से नीचे नहीं जाएगा, बट 1,80,000 जाएगा तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा. और
और जो सोलर डिवीजन है उसमें हमारा क्या रेवेन्यू मॉडल है? हमने एक बार सोलर कर दिया, उसके बाद हमें नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए वहां से रेवेन्यू आएगा, क्या मॉडल है उसका? हाँ देखिए, 2021-22 में हमने चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स में पहला सिचुएटेड एट भाटी, इज वन ऑफ द विलेज फ्रॉम बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ऑलरेडी हमारा फंक्शनल है। उसमें जो जेडको की एक सब्सिडरी कंपनी मीन्स अथॉरिटी है यूजीवीसीएल, उत्तर गुजरात विज कंपनी, उनके साथ हमारा 25 ईयर का पीपीए है, राइट। तो वो रेवेन्यू 25 ईयर तक चलता रहेगा। अभी उसमें इसी साल एक महीने पहले हमें अप्रूवल मिला है 0.5 मेगावाट का, यानी अभी हमारी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 1.7 मेगावाट, राइट, और वो 25 साल तक चलेगा। जो हमने FY25 में अराउंड 25 करोड़ का टर्न किया है, टेस्टिंग एंड हाउ मच इज O&M? सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। कि जो हमने FY25 में 25 करोड़ का टॉप लाइन किया है, राइट? जी जी जी। उसमें से कितना एक पोर्शन का O&M कितना है? हाँ, O&M 19.34 करोड़, 19.34 करोड़। ओके। और सोलर इज 72 लाख। एंड रेस्ट उसके अलावा? हाँ देखिए, टेस्टिंग में हमारा 200 मीन्स 2 करोड़ है अभी, और O&M के अंदर एक हम कमीशनिंग करते हैं सबस्टेशन, तो 2 प्रोजेक्ट हमारे पास है, उसका रेवेन्यू 3.50 करोड़। और हम टेस्टिंग जो डिवीजन है उसमें पर्टिकुलरली क्या करते हैं? देखिए, टेस्टिंग में क्या होता है कि मीन्स जितने भी इक्विपमेंट्स है, टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल लाइन में जो ब्रेकडाउन और लॉसेस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए किट्स AI यूज करा जाता है, जिससे ब्रेकडाउन एंड लाइन लॉस कम हो, राइट। तो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, ज्यादातर इंटरनेशनली सर्टिफाइड होते हैं, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका टेस्टिंग वहां पे होता है, राइट। और वो उसका टेस्टिंग हम करते हैं, और उसकी जो डिवीजन ब्रांच कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है वो हमारी सूरत बेस्ड है अभी, और वहां पे चल रहा है। और उसी टेस्टिंग लैब को हमने NABL सर्टिफिकेशन के लिए डाला है अभी, और वहां पे NABL ऑडिट कंप्लीट हो चुका है। और आउट ऑफ 350 स्कोप्स हमने डाले थे वहां पे टेस्टिंग के लिए, उसमें से 250 स्कोप्स मंजूर मीन्स अप्रूव होके दिसंबर 25 तक आ जाएंगे। ओके। और इसमें हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या है और उसमें मार्जिन कैसे प्ले आउट होते हैं? देखिए, ये कैसे बनता है? हाँ जी, ये सर्विस इंडस्ट्री है, राइट। तो अभी वी आर नॉन NABL, राइट। तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है हमारा, तो फीस वगैरह हम अपने हिसाब से ही नक्की करते हैं, और उसमें सर्विस इंडस्ट्री में आप समझिए हमारा 35% मार्जिन रहता है उसमें। पैट मार्जिन या पैट मार्जिन। और आई थिंक जो हमने फंड रेज किया था उसमें से हम अराउंड 1.5 CR पे करेंगे टू बाय इक्विपमेंट्स। यस, वो हमने किट, हाँ वो अभी प्रोसेस में है, ऑर्डर हमने दे दिया है, वो किट जर्मनी से आती है, राइट। सो इट्स इन पाइपलाइन। उसमें हम कितना बिजनेस कर सकते हैं? सॉरी, वो नई किट आने से किट से हम कितना बिजनेस कर सकते हैं? हाँ देखिए, उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल कस्टमर इसके ऑल PSUs है, वो अगर आ जाएगी उसके बाद, तो मेरे हिसाब से उसके बाद 70-75 लाख रुपीज जितना रेवेन्यू बढ़ेगा हमारे वहां पे पर एनम। ओके। तो ब्रॉडली हम कह रहे हैं कि 3 साल में वो 3-4 साल में हमारा वो ब्रेक इवन हो जाएगा, कॉस्ट कवरिंग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट के लिए हमारी कुछ गाइडेंस है कि कितना टॉप लाइन हम करेंगे, या इन टर्म्स ऑफ मार्जिन या पैट मार्जिन और कैपेक्स के रिगार्डिंग?
देखिए ओएनएम में हमने अभी ओएनएम स्पेसिफिकली 23.20 करोड़ प्लान करा है हमने, राइट। अंडर दैट जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उसमें 4 करोड़ 20 लाख का रेवेन्यू मार्जिन प्रोजेक्ट करा है। और एंड अंडर सोलर में हम एक इनिशिएट कर रहे हैं, अभी इंटरनल डिस्कशन में है कि हम जो अभी 1.7 मेगावाट की कैपेसिटी है दैट विल इंक्रीज टू 4 मेगावाट, राइट। तो उसमें भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा हमारा, राइट। पर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में मार्च 26 हो जाएगा, राइट। सो अभी उसमें हम मार्जिन ऐड नहीं कर पाएंगे। और टेस्टिंग जो है आफ्टर सर्टिफिकेशन ऑफ NABL वो 20% से इंक्रीज होगा। तो अभी 2 करोड़ है, वो इंक्रीज होके 2.16 करोड़ हो जाएगा, राइट। सो टोटल रेवेन्यू बिकम 30,86,000, अराउंड 31 CR, राइट। हाँ 31 CR। और इसके लिए नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर कैपेक्स का क्या प्लान है कि कितना पैसा हम खर्च करेंगे? हाँ देखिए एक्चुअली क्या है कि जो हमारे MD है चिराग कुमार पटेल, उनका एक विजन है। एक तो NABL सर्टिफिकेशन का पहले देखिए, ये है ना पूरा एक फ्यूजन है मॉडर्न बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस का। आप ONM देखोगे ना तो वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, सबस्टेशन बनाना ये वगैरह। अब NABL है इलेक्ट्रिकल में मॉडर्न बिजनेस है, इवन ग्रीन एनर्जी भी मॉडर्न बिजनेस है। तो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अवर रेवेन्यू इक्वली कि मॉडर्न बिजनेस जो चल के साथ वो तो चलती रहेगी, बट उसके साथ हम सोलर में प्लान 26-27, राइट, जिसका फर्स्ट हम मार्च 26 तक करना चाहते हैं अप टू 4 मेगावाट, और लास्टली हो जाएगा 26-27 में, राइट। अब NABL का सर्टिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद हमें उसमें भी एक्सपेंशन चाहिए, क्योंकि एक बार NABL सर्टिफिकेशन आ जाएगा तो हमारा जो टारगेटेड क्लाइंट है वो अप टू इंडिया नहीं रहेगा, क्योंकि NABL का सर्टिफिकेशन पूरे एशिया में चलता है, राइट। तो इस हिसाब से हमारे कैलिब्रेशन लैब को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो कैपेक्स हमारा वहां पे भी जाएगा और हमारा ये सोलर में भी जाएगा, राइट। और दूसरा ONM और प्रोजेक्ट। अब ONM में क्या है कि जेडको की लेगेसी हमारी चल रही है, बट हम प्रोजेक्ट पूरा सबस्टेशन कमीशनिंग करने के पे फोकस कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमारा कैपेक्स जाएगा। तो ये पूरा कैपेक्स हम 3 वर्टिकल में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसका कुछ नंबर होएगा? देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी नंबर प्लान आउट नहीं करे हमने। ONM में क्या है प्रोजेक्शन में कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है कि एक बार PO कंफर्म होता है उसके बाद हम फिगर आउट कर पाएंगे आपको, राइट। बट सोलर में कंफर्म होता है कि सोलर में क्या है कि 4 मेगावाट का हम प्लान कर रहे हैं, तो हमारे कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 करोड़ रहेगी, राइट, विच विल बी कैपेक्स यूटिलाइज इन 25-26 एंड 26-27 इक्वली। और इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक की ग्रोथ जो अभी 64 CR है, वो नेक्स्ट ईयर और इस साल कितना हम ऑर्डर विन करने की एक्सपेक्टेशन है, और हमारी विन रेशियो कितनी है? मान लो कि हम 10 में अप्लाई करते हैं, टेंडरिंग करते हैं, तो उसमें से कितने हमको मिलते हैं? देखिए अभी क्या है कि वी आर पिक एट अवर कैपेसिटी, राइट, 120। तो ONM में अभी मीन्स 20% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड टेस्टिंग में मेरे हिसाब से ग्रोथ आपको 25-30% तक ग्रोथ हो जाएगी। और अगर सोलर में हम जैसे सोच रहे हैं मार्च 26 तक अगर हम अप्रूवल ले लेते हैं UGVCL से 4 मेगावाट की, तो वहां पे कैपेसिटी इंक्रीमेंट 150% हो जाएगी मार्च 26 तक। ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। Thank you. The next question comes from the line of Abhishek, an investor. Please go ahead. हेलो अभिषेक। यस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो मेरे को ये क्वेश्चन था कि हमारा अभी मेजर जो रेवेन्यू अपना पूरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही आ रहा है, मतलब हम प्राइवेट में भी मतलब ट्राई कर रहे हैं क्या, मतलब सोचने की? देखिए हमारा जो ONM है ना, उसमें एक्चुअली जो पेरेंट अथॉरिटी है इन स्टेट ऑफ गुजरात, राइट, वो जेडको है, राइट। सबस्टेशन ONM वो ही गवर्न करता है पूरा एनर्जी सेक्टर।
तो मैक्सिमम रेवेन्यू वहां से आता है। उसके सिवा जो हम अभी कमीशनिंग कर रहे हैं उसमें हमारे पास 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक एलसीसी लिमिटेड करके कंपनी है, उनका भी प्रोजेक्ट है, और हाईटेक करके है, उनका भी कमीशनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। हाँ, और वो पार्टी जो है वो क्लाइंट हमारे है वो चंडीगढ़ से है। ओके ओके गॉट इट। और जैसे हमने अभी जो आईपीओ से फंड रेज किया था 14.6 CR फेब में, तो अभी उसमें से हमने मतलब कितना यूटिलाइज किया, मतलब डेट रिपेमेंट के लिए, और हमारा आगे का मतलब टारगेट डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? हाँ सर, हम लोगों ने जो पर्पज से पैसा यूटिलाइज किया था उसमें फर्स्ट थिंग था हमारा परचेसिंग ऑफ किट्स एंड मशीनरी, दैट इज पेंडिंग, जो अभी तक हमने किया नहीं है। द सेकेंड वन वाज रीपेमेंट ऑफ डेट। सो आवर कंपनी हैज सक्सेसफुली डेट ऑल द डेट, तो हमारा डेट फ्री कंपनी है अभी। एंड द थर्ड वन इज हमारा थोड़ा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट था, सो दैट वी हैव यूटिलाइज कि अभी हम लोगों को जो सब्सक्रिप्शन मिले थे नए इन फरवरी, अराउंड 46 सब्सक्रिप्शन हमको मिले हैं, तो वहां पे हमको ईएमडी मार्जिन, एसडी, ये सब हमको देना पड़ता है बीजी और जेटको में। सो फॉर दैट वी हैव पेड द मनी। सो अकॉर्डिंगली अभी हमारा ओवरऑल जो आईपीओ प्रोसीड था वो यूटिलाइज हो गया है, अपार्ट फ्रॉम 1.5 CR दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर दी प्लांट एंड मशीनरी एंड किट्स। या ओके, तो मतलब आगे आपका कुछ प्लान हो सकता है क्या कि मतलब डेट फ्लो मतलब कंपनी में ग्रो करने के लिए बिजनेस नियर फ्यूचर? सर एज ऑफ नाउ तो हमारा कुछ प्लान नहीं है, बट हाउ एवर हम लोग एक ऑप्शन इवेल्यूएट कर रहे हैं कि वी वांटेड टू एक्सपांड अवर सोलर ऑपरेशंस। So if you have seen our recent announcement on NSE, we have extended our capacity by 0.5 megawatt. So उसका कॉस्टिंग भी 0.5 मेगावाट का कॉस्टिंग भी अराउंड 1.5 to 1.8 CR के बीच में आता है। So if company will, our company's promoters vision is to expand this capacity by 4 megawatt. So इन फ्यूचर अगर ये कुछ इवोल्यूशन होता है तो हमको फर्दर फंड रेजिंग करना पड़ेगा। मतलब दैट ऑप्शन वी हैव नॉट सिंक्रोनाइज दैट, बट इट इज इन प्लान। ओके, तो बेसिकली अभी जैसे सोलर का आपने बोला, तो मतलब अभी तो उसका कंट्रीब्यूशन काफी कम है, मतलब नेक्स्ट ईयर में मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करो, मतलब अपना कितना परसेंटेज रेवेन्यू वहां से आ सकता है नेक्स्ट 1 या 1 या 2 साल के बाद? ओके, अभी रिसेंटली देखने जाए हमारा पॉइंट मार्च 25 का रेवेन्यू अराउंड 72 लाख रुपीज था फ्रॉम सोलर। यस, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च 26 में हमारा जो एडिशनल कैपेसिटी 0.5 मेगावाट का किया है वो भी हमारा दिसंबर तक ऑपरेशन होगा। 2.80 एक मिनट, जैसे मिनट अराउंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड मार्च 26 तक 1 CR तक का रेवेन्यू सोलर का आएगा, क्योंकि हमारा जो नया कैपेसिटी है 0.5 मेगावाट का वो हमारा दिसंबर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो हमको वो जो एडिशनल कैपेसिटी का बेनिफिट होगा वो नेक्स्ट 3 महीने के लिए मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर से वो फुल फ्लैश चलेगा। यस, मतलब ओके, तो FY27 में आपका अच्छा रिफ्लेक्ट कर सकता है सोलर पता। डेफिनेटली, क्योंकि हमारा क्या होगा, आई टेल यू, अभी हमारा नया भी जो एक्विजिशन जो सोच रहे हैं अगर वो भी हो जाता है इन एडिशन टू अवर करंट कैपेसिटी ऑफ 1.7 मेगावाट, तो इन 27 वो रेवेन्यू बहुत अच्छा आएगा सोलर का। ओके, और हम दूसरे स्टेट में भी मतलब कहाँ पे एक्सपांड करने का मतलब ट्राई कर रहे हैं, अभी कुछ फोकस है क्या उस पर? ओके, सो करंटली अवर मेन फोकस इन गुजरात। हम लोग गुजरात में ही काम करते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी है गवर्निंग बॉडी जेटको, उसका जो मेन सब्सटेशन है वो गुजरात में ही है, और गुजरात में हमारा होल्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो दूसरा डिवीजन है रेवेन्यू का, दैट इज टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ऑल, तो वो हमारा ऑल ओवर इंडिया चलता है। लाइक हमारा जो पूरा टीम रहता है वो राजस्थान जाता है, आंध्र,
मतलब पूरा इंडिया, ऑल ओवर इंडिया टेस्टिंग का काम करता है, लेकिन हमारा जो मेन कोर बिजनेस है सब स्टेशन वाला, वो हमारा गुजरात में ही है। ओके, गॉट इट। और एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब अपने वर्किंग कैपिटल डेज पे आप हाईलाइट कर सकते हो, मतलब अपना ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, इन्वेंटरी एंड ऑल। ओके, अभी जो अपना करंट बैलेंस शीट है मार्च 25 का, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल हमारा 5 करोड़ 31 लाख रुपीज है। कंपेयरिंग टू प्रीवियस ईयर वो कुछ 3 करोड़ जितना था। अभी जो ट्रेड रिसीवेबल मेजरली है वो हमारा आपको बोलूं तो 70 to 80% हमारा गवर्नमेंट बॉडी से रहता है, दैट इज अ सिक्योर्ड वन। और गवर्नमेंट का एक साइकिल रहता है, वो साइकिल में ही उनका पैसा आता है, तो वो पूरा सिक्योर रहता है। लेकिन इट इज मतलब साल में 3 बार पैसा देती है वो बॉडी। एक सितंबर अक्टूबर में आता है, एक दिसंबर में आता है और एक मार्च में आता है। तो उसी तरीके से वो रूटीन में चल रहा था। ट्रेड पेबल में तो हमारा कुछ रहता ही नहीं। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि कोई भी इनवॉइस आता है तो उसको मैक्सिमम 15-20 दिन, महीने में वो क्लियर हो जाता है। तो एज ऑन डेट देखोगे इन मार्च 25 हमारा ट्रेड पेबल कुछ भी नहीं है, मतलब 10-11 लाख रुपया ही ट्रेड पेबल है। ओके, ओके, गॉट इट। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. We take the next question from the line of Aditya Mangal, an investor. Please go ahead. हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आप अपने बिजनेस की रिस्क कैसे मिटिगेट करोगे? बिकॉज आपके पास ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, तो अगर कुछ चेंज होते हैं रेगुलेटरी में और उसमें, तो आप कैसे उसे मिटिगेट करोगे? जस्ट अ मोमेंट। हेलो। हेलो। हाँ, यस सर। अभी गवर्नमेंट रेगुलेशन में जो जो चेंजेस आते हैं, सो वी आर वर्किंग विथ ऑल एक्स ऑफिसर्स, राइट राइट। तो उनके साथ डील रहता है और एक लीगल टीम है हमारी पूरी, जो ये सारी इश्यूज के साथ डील करती है, राइट। ओके। हाँ, और कभी कभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पॉलिसीज जो भी वहाँ पे फॉर्म होती है, वी आर लीडिंग कंपनी इन इलेक्ट्रिक इरिगेशन, तो कभी कभी पॉलिसी के लिए इनपुट्स हमसे भी लिए जाते हैं। सो वी आर अप टू डेटेड विथ दिस ऑल इश्यूज, राइट। सो ये इश्यू हमें गवर्नमेंट पॉलिसी के नहीं आते। ओके। जी। ओके। एंड सर, जैसे आपका जो बिजनेस है वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो आप उससे कैसे मैनेज करके रखते हो? मतलब फंड रिक्वायरमेंट आप कहाँ से फुलफिल करते हो? ओके, सो क्या रहता है कि प्रायर टू दिस आईपीओ हमारा जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता था वो अपना ओन फंड से हम मैनेज करते थे। फर्स्ट थिंग ओन फंड, सेकेंड वन हमारा बैंक का जो फंडिंग रिक्वायरमेंट था वहां से मैनेज करते थे। तो इनिशियली वो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस था वो एनएबीएल लैब, हमने जो एनएबीएल लैब स्टार्ट किया उसके लिए हमको वर्किंग कैपिटल और दूसरा फंडिंग रिक्वायरमेंट था। तो वो जो फंडिंग रिक्वायरमेंट था वो हमको आईपीओ से मिल गया। तो हमारा अभी ऐसा चुनाव पूरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारा जो आईपीओ प्रोसेस से हो रहा है। प्रायर टू दैट हमारा जो ओन फंड था और हमारा रिटेन अर्निंग था उसी से पूरा वो मैनेज हो गया था वर्किंग कैपिटल। ओके, गॉट इट। एंड सर, आपने फ्यूचर में कोई कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर के लिए सोचा है, कोई प्लान करा है? नहीं, एज ऑफ नाउ तो अभी ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है, बट वी विल डेफिनेटली लुक अगर कुछ अच्छा प्रपोजल आता है तो। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। Thank you. We take the next question from the line of Maitri from Sapphire Capital. Please go ahead. हेलो। हेलो। हाँ, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था फॉर द गाइडेंस ऑफ FY26। आपने O&M से O&M का ग्रोथ अराउंड 20% बोला, इज दैट करेक्ट? जी। और सोलार पार्क में हम बोल रहे हैं कि हम 0.5 मेगावाट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। सो बाय द एंड ऑफ FY26 हमारे पास 2 मेगावाट का सोलर पावर पार्क होगा, राइट? जी। तो उससे कितना रेवेन्यू कैन वी एक्सपेक्ट?
देखिए पहले तो सोलर का जो आपका क्वेश्चन है उसमें 1.5 ऑलरेडी हमारी फंक्शनल कैपेसिटी 1.2 की ऑलरेडी फंक्शनल कैपेसिटी है और उसमें 0.5 ऐड होगा तो दैट कम्स टू 1.7 मेगावाट राइट। और अभी जो रेवेन्यू है 1.2 में जो जनरेट हो रहा है वो 72 lakhs है। आफ्टर December 25 इट विल बी इंक्रीज बाय 1 crore, इंक्रीज टू 1 crore, सॉरी 1 crore, ओके। या और NABL का सर्टिफिकेशन कब तक मिलेगा? डू वी हैव एनी लाइक डेट या टाइमलाइन? हाँ देखिए इसमें क्या है कि NABL का ऑडिट कंप्लीट हो चुका है और उनके जितने भी क्वेरीज है उन्होंने रेज करी है एंड इट्स प्राउड टू से कि सबसे कम क्वेरी हमने रिसीव करी है और हमारी जो टीम है सूरत में वो अभी उसके कंप्लायंस कर रही है एंड वी हैड अप्लाइड फॉर 350 स्कोप राइट। आउट ऑफ 250 स्कोप विल बी अप्रूव्ड बाय December 25, वी आर एक्सपेक्टिंग बाय December 25 और बाकी के जितने रिमेनिंग स्कोप है वो December 26 तक हम अप्रूव कर देंगे। और sorry to interrupt you, but before December 25 we will receive a provisional certificate from NABL. Before 27, okay. So then हमारे मार्जिन बढ़ सकते हैं from 30-35%। मार्जिन बढ़ सकते हैं, उससे भी आगे ये है कि हमारे जो पोटेंशियल क्लाइंट्स है वो बढ़ेंगे राइट और वो ऐड करेंगे हमारे जितने और रेवेन्यूज है। मानो कि हमारे पास जो कमीशनिंग सबस्टेशन है, मानो कि ऑल PSU की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मानो कि ONGC है राइट, BPCL है, HPCL है, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट में NABL होती है राइट। इन दैट केस क्या होगा कि वो हमारे पास आएंगे और उससे और जो वर्टिकल्स है वो भी बढ़ेंगे हमारे। और हमने जो इलेक्ट्रिकल के मशीन्स मंगाने वाले हैं जर्मनी से वो कब तक आएंगे? वी आर एक्सपेक्टिंग देखिए अभी क्या है कि वहाँ पे लंबी वेटिंग चल रही है ऑर्डर्स में राइट, तो हमें अपडेट 15-20 दिन के बाद मिलेगा कि कब तक वो आ रहा है। अच्छा, तो मे भी उसके रेवेन्यूज ये साल से नहीं आएंगे, नेक्स्ट ईयर से वी कैन एक्सपेक्ट? नहीं देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मैं 1 महीने में अगर वो क्लाइंट हमें कंफर्म कर देता है कि हमारी ये मशीनरी आ जाएगी तो इट माइट बी पॉसिबल कि हम सितंबर के बाद उसका रेवेन्यू स्टार्ट कर दें राइट। अच्छा जी ओके। और मार्जिन की क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हम नेक्स्ट ईयर के लिए FY 26-27? हाँ EBITDA we are expecting 25.32% growth in FY 25-26 and in PAT we are expecting 13.50% growth. PAT you're expecting? 13.50. Oh, okay. Growth in the percentage, but margins? No, in margin in percentage. Margin percentage. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. We take the next question from the line of Manoj Sharma, an investor. Please go ahead. Hello. आवाज आ रही है मेरी? या आ रही है अभी। सर आप अपने रेवेन्यू टारगेट 2026-27 के बता सकते हैं कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 2-3 इयर्स में? अभी आपका जो 2024 में 20 CR था, देन 25, 26-27 में कितना एक्सपेक्टेशन है? You are asking for 26-27? Yes. Yeah, we are expecting 35.50 crore revenue in 26-27. And 27-28? अभी 3 साल का ही प्लानिंग करा है अभी और मेजरली वी आर प्लानिंग फॉर जो 35 है ये कौन से साल का है? जो साल मार्च 2026 में खत्म होगा या 27 में खत्म होगा? नहीं 27 में खत्म होगा। 2026 का क्या टारगेट है? हाँ सर, आई टेल यू 2026 में वी आर प्लानिंग कि हमारा रेवेन्यू 31 से लेके 33 CR के बीच में आएगा एंड इन 26-27 वी आर एक्सपेक्टिंग के वो बढ़ के
38 अराउंड जाएगा, 38 CR तक ऑन हायर साइड। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा होता है कि आईपीओ के आसपास कंपनीज के मार्जिन काफी ज्यादा होते हैं एबिटा, तो आपको लगता है कि आप 25% सस्टेन कर पाओगे? सर आई टेल यू, हम लोगों का, मैं आपको हमारा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ सर। हम लोगों का 2024 में हमारा रेवेन्यू था 20 CR, ऑन दैट हमारा ईबिटा मार्जिन था 23.40%, अराउंड 25%, ठीक है। उसके ऊपर हमारा जो पैट मार्जिन था, 24 की बात कर रहा हूँ सर, 24 में हमारा पैट मार्जिन था 12%, 75 में भी हमारा पैट मार्जिन 13% है, ओनली 1% स्लाइटली इंक्रीज है। तो हमारा पैट मार्जिन प्रीवियस ईयर में भी कंसिस्टेंट था, 24 में भी जब अब आईपीओ नहीं था, 25 में आईपीओ आएगा तभी भी कंसिस्टेंट है, और 26 में भी कंसिस्टेंट रहेगा सर। पर 2022 और 21 में ऐसा नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि अक्सर आईपीओ के आसपास बढ़ जाते हैं मार्जिन। तो आगे चल के आपको लगता है कि इस बिजनेस में 25% मार्जिन आप सस्टेन कर पाएंगे? हाँ सर, ये है ना, आई कंपेयर माई सेल्फ, हमारा ये सर्विस इंडस्ट्री है सर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हमारा जो मेजर कॉस्ट है वो सैलरी है, हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट ही मेजर है, बाकी हमारा मार्जिन अच्छा रहता है। तो अब दूसरा, आपको जो प्रीवियस जो 2 years का देख रहे हो ना, वहाँ पे हम लोगों का सोलर का जो प्रोजेक्ट था, उसमें एज पर आईटी हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो हमारा वहाँ पे डेप्रिसिएशन ही बहुत ज्यादा था, उसके कारण हमारा ये मार्जिन था वो मतलब जो पैट था वो माइनस में आ रहा था। अदरवाइज कंपनी की बात नहीं कर रहा, पैट की बात नहीं है, बात एबिटा की है। सारी पैट की बात नहीं कर रहे हैं हम एबिटा की बात कर रहे हैं सिर्फ। पैट को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, एबिटा पे ही फोकस करते हैं। तो एबिटा मार्जिन 4% था 23 में या 22 में, जो बढ़ के अब 25% है, उसको आप सस्टेन कर पाएंगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल वो सस्टेन होगा हमारे लिए। आप के मार्जिन, एबिटा मार्जिन की बात करते हैं, पैट को छोड़ देते हैं, जो नेक्स्ट ईयर के मार्जिन और उससे नेक्स्ट ईयर आप 25% के करीब मान रहे हैं कि आ जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, वी आर होपफुल कि वो आएंगे। द कंपनी इज कॉन्फिडेंट कि वो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है 10 साल का, तो वो उसी लाइन में है और उनको वो एक्सपेक्टेशन है वो कर लेंगे। Okay, sir, regarding the employee cost, so considering अगर आप पूरी इंडस्ट्री में देखें जो आपके जिनका स्केल आपके आसपास है, so with around 25 crore of revenue, जो आपके 1000 करीब एम्प्लॉइज हैं, that ratio is okay? मतलब ये ठीक रेशियो है, या फिर आप ये मतलब आगे की फ्यूचर को देखते हुए है, या आप कम महसूस कर रहे हैं इतने एम्प्लॉइज? मतलब कैसे इनके रेशो आप जो एक्सपेंस की, दिस इज द मेजर, यही सबसे बड़ा हमारा वो है खर्चा। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये जो ये स्ट्रेंथ है, ठीक है, कम है, ज्यादा है, कैसी है? जी जी जी, देखिए ये इक्वल है अभी। एक्चुअली क्या है कि मैंने जैसे आगे बताया, वी आर एट पीक एट अवर कैपेसिटी। हमारे पास 118 अभी सब स्टेशन है, राइट। तो ये हमारी पीक है अभी, राइट। इससे ज्यादा हो सकते हैं, अगर ज्यादा हो गए तो हम एम्प्लॉय ज्यादा बढ़ाएंगे। बाकी के जितने भी हमारे वर्टिकल्स है, मानो कि आप टेस्टिंग ले लो या सोलर ऑटोमेशन मोड पे चलता है, वहां पे एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, राइट। टेस्टिंग में भी मिनिमम एम्प्लॉयज से चल जाता है, बट ओएनएम के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए, राइट। सो दैट्स वाई ये कैपेसिटी है और हम इक्वल कैपेसिटी पे ही चल रहे हैं अभी। और अगर सबस्टेशन बढ़ेंगे तो हमें एम्प्लॉय की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। Okay. Thank you. The next question comes from the line of Shubham Gupta, an investor. Please go ahead. Shubham, if you can please unmute your line and ask your question. Since there is no response, so we'll move ahead. Ladies and gentlemen, if you wish to ask a question, please press star and 1. As there are no further questions, I would now hand the conference over to Ms. Ruchika Shah from Equibridge X Advisors Private Limited for closing comments. Thank you. On behalf of Chamunda Electrical Limited, I sincerely thank all our investors and analysts for taking the time to join us today's call.
Your trust, interest, and continued support means a great deal to us. We look forward to growing stronger together and keeping you well informed on our journey ahead. Thank you once again for being a valued part of our story. Thank you. On behalf of Equibridge X Advisors Private Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.